SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा की लिंक जब शदीद गर्मी के मौसम के अंदर माह रमजानुल मुबारक आता तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा ये थी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तहबंद पहने रहते और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पतला कपड़ा पानी से भिगाकर अपने जिस्म पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ओढ़ लेते, जिससे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडक मिला करती। तो अगर किसी की पोजीशन ऐसी है कि उसके यहाँ कोई एसी का इंतजाम नहीं है, पंखे का प्रॉब्लम है, या पंखा है भी लेकिन गर्मी शदीद महसूस हो रही है, तो इस तरह से अपने घर में करना ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, आप अपना एक मामूल बना लें कि माह रमजानुल मुबारक में फज्र के बाद मैं इतनी तिलावत करूंगा, ज़ोहर के बाद इतनी तिलावत करूंगा, और उसके बाद आप तरावी के बाद या सहरी के वक्त आप इतनी तिलावत करेंगे। एक मामूल बना लें, कम से कम 2 कुरान मुकद्दस खत्म करने का आप इरादा करें कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमजानुल मुबारक में खुद एक कुरान खत्म करते थे और एक कुरान मुकद्दस जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम से सुना करते थे। तो कुरान मुकद्दस की तिलावत आप कसरत से करें, इसलिए कि नुज़ूल कुरान का महीना है माह रमजानुल मुबारक। बहुत सारे लोग माह रमजान शरीफ की आमद पर अफसुर्दा हो जाते हैं, यार अब भूखा रहना पड़ेगा, और फिर सोचते हैं यार एक दिन डिले हो जाए, 29 की बजाय 30 का चांद निकले तो क्या ही अच्छा हो। तो ये मैं समझता हूं कि ईमान की कमजोरी की अलामत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो माह रजब से रमजान की आमद का इंतजार करते थे और उस वक्त से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। बल्कि हमें भी चाहिए कि अल्लाह हमें जल्दी से माह रमजान नसीब फरमा दे, ये तड़प हमारे दिल में होनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु हमें इबादत का मौसम अता करता है, और मौसम इस तरीके से कि शैतान को कैद करके हमें परवरदिगार इबादत की तौफीक अता फरमा देता है।